गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने आज फिर एक खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में दे दिया कि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। मैं उन दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ, बेटों बेटियों का, बहन भाइयों का, बुज़ुर्गों का, खुदा के खादमों का जो मेरे साथ इस वक्त होते हैं और इस इबादत का हिस्सा बनते हैं और उस दुआ में शरीक होते, खुदा के कलाम के में जो हम मिलकर सब लोगों के लिए करते हैं, क्योंकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त तो जलाल देना हमारी ज़िंदगियों में ये बहुत ही ज़रूरी है। तो जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए सबको मैं गुड मॉर्निंग और वेलकम करता हूँ। खुदावंद आपके साथ हो और आप इसी तरह रेडी होते हैं और तैयार होकर अपने खुदा के कलाम के लिए मिल बैठते हैं ताकि उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। तो इसी तरह आप बैठते हैं, जब आप दुआ करते हैं मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखता हूँ ताकि खुदावंद इस मुश्किल घड़ी से हमें बाहर निकाले। तो हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और कलाम की तरफ बढ़ते हैं, डिवोशन की तरफ बढ़ते हैं ताकि खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। प्यार से भरे हुए सच्चे ज़िंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और तेरे बेटे हमारे खुदावंद यस्सु नासरी के नाम से बाप पे तेरे सामने आता हूँ। आज हम सब का तो झुक जाना, मेरा और मेरे साथ जितने लोग खुदावंद तेरे कलाम को सुन रहे हैं, खुदावंद जो रेडी हैं, उन सब का झुक जाना। खुदावंद तुझे पसंद आए तो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमें बरकत देना। मेरा मुंह बन जाना, मेरी ताकत बन जाना, मेरे होंठ बन जाना, मेरी सोच बन जाना। मैं ना बोलूं बल्कि खुदावंद तू मुझ में होकर बोले और तकवीत देना। जैसे तेरा बंदा पौल कहता है कि जो मुझे कुव्वत बख्शता मैं उसमें रह के सब कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे वही ताकत और कुव्वत अता कर ताकि तेरे मुंह की बातें जो तेरे बेटे हमारे खुदावंद यस्सु नासरी ने तमसीलों की सूरत में बयान की हैं उनको खुदावंद मैं अपने लोगों तक बयान कर सकूँ। तो मेरे साथ वो यस्सु मसीह के नाम से आमीन। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने ये दिन दे दिया और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं और अपनी डिवोशन का आगाज़ करते हैं। हम ज़बूर गाएंगे 51, ज़बूर 51। फजल नाल ऐ रब बख्श गुना सब मेरे, फजल नाल ऐ रब बख्श गुना सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तू उते मेरे, वांगू फजल रहम कर तू उते मेरे, फजल नाल ऐ रब चंगी तरह धो दे मेरी कर सफाई, चंगी तरह धो दे मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक साफ बख्श दे सब बुराई, मैनू कर तू पाक साफ बख्श दे सब बुराई, फजल नाल ऐ रब क्यों जो सब बुराई अपनी मैं मन लैंदा, क्यों जो सब बुराई अपनी मैं, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहंदा, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहंदा, फजल नाल ऐ रब। प्रेज़ हालेलुया। खुदा का बंदा दाऊद नबी इस ज़बूर में क्या खूबसूरत तरीके से अपनी ज़ुबान से इकरार करता है, अपने गुनाहों का माफ़ी मांगता है। हमें भी ये जो कलाम का पैटर्न मिला हुआ है, एक तरीका मिला हुआ है, वी हैव टू adopt, we have to say in front of our Lord Jesus Christ that we are sinner.
Oh Jesus, remove all type of the sins from my life. खुदावंद कुदरत रखता है कि हमारी जिंदगियों से वो गुनाह निकाल दे जो हम छोटी छोटी सोच अंदर रखते हुए गुनाह करते हैं, लोगों के लिए बुरे ख्याल लाते हैं। यकीनन वो खुदावंद वो कुदरत रखता है माफ़ करने की। लेट्स कम टू द पॉइंट। और आज की जो हमारी डिवोशन है, डे हमारे पास आज 16 है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि 16वां दिन हम मुसलसल खुदावंद में गुजार रहे हैं और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और इस डिवोशन का जो टाइम है वो खुदावंद की कुर्बत में गुजारते हैं। ये उसके नाम की तमजीद, उसके नाम की सताइश है कि वो हमें ऐसे मौके फराहम करता है। टॉपिक हमारा वही है, पैराबल ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की तमसीलात। और आज की तमसील है नौकर का फर्ज। टुडेज पैराबल ड्यूटी ऑफ सर्वेंट। आज की तमसील नौकर का फर्ज, टुडेज पैराबल ड्यूटी ऑफ सर्वेंट। और जो आज हमने रेफरेंस लिया है वो है लूका की अंजील, उसका 17वां बाब और उसकी 7 से 10वीं आयत तक। टुडे वी हैव chosen a reference from the Holy Scripture, that is Luke, the book of Luke, chapter 17, verse 7 to 10। और आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी ईमान को आगे बढ़ाने के लिए देखेंगे कि खुदा के कलाम में लूका की अंजील और उसका जो 17वां बाब और उसकी 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक खुदावंद यीशु मसीह ने इस तमसील में क्या बयान किया है। खुदावंद ने कहा, मगर तुम में से ऐसा कौन है जिसका नौकर हल जोतता या गलाबानी करता हो और जब खेत से आए तो उससे कहे कि जल्द आकर खाना खाने बैठ, और ये ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं कमर बांध कर मेरी खिदमत कर, इसके बाद तो खुद खा पी लेना। क्या वो इसलिए उस नौकर का एहसान मानेगा कि उसने उन बातों को जिनका हुक्म हुआ तामील की? इसी तरह तुम भी जब इन बातों की जिनका तुम्हें हुक्म हुआ है तामील कर चुको तो कहो हम नकम्मे नौकर हैं, जो हम पर करना फर्ज था हमने वही किया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकतों, खुदावंद के जिंदा कलाम में से हमने आज देखा है कि खुदावंद यीशु नासरी एक तमसील अपने शागिर्दों पर बयान करते हैं। उनको कहते हैं कि नौकर का फर्ज क्या है। यहाँ पर नौकर का जो मतलब है, खुदावंद जो सिखाना चाहते हैं, द सर्वेंट ऑफ गॉड, खुदा की जो खिदमत करता है, जो खुदावंद के अंदर रहता है, डिसाइपलशिप को ले लेता है, उसके मुतालिक कहा गया है। और लीडर और डिसाइपल दोनों को इस तमसील में बयान किया गया है। और ये जो पैराबल है इसको समझना इतना आसान काम नहीं है। जो बाकी तमसीलात हमने देखी वो क्वाइट इससे इजी थी, समझ में आती थी, आम एक स्टोरी थी। लेकिन ये बात कुछ ऐसे है कि जो हमारे अंदर इस बात को हम एक्सेप्ट नहीं करते आज के दौर में और उससे पहले भी दौर में, कि क्या कोई शख्स किसी अपने काम करने वाले को अपने पास उठाए। आज हमने इसके अंदर सीखना है कि खुदावंद हमें क्या कहता है और हम क्या करते तरह जाते हैं। 17वें बाब की जो पहली आयत है उसमें देखते हम कि खुदावंद चाहते हैं। यकीनन खुदा के सामने जो ऑडियंस होती थी वो फकी फरीसी होते थे और उसमें ईमानदार और गैर ईमानदार भी लोग होते थे और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी होते थे। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, ये नहीं हो सकता कि ठोकर ना लगे, लेकिन उस पर अफसोस इसके 22 लगे। इन छोटों में से एक को ठोकर खिलाने की बानिस्बत उस शख्स के लिए यह बेहतर होता कि चक्की का बाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समुंदर में फेंका जाता। खबरदार, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत कर, अगर तौबा करे तो माफ कर, और इनमें 7 दफा तेरा गुनाह करे और 7 दफा तेरे पास आकर कहे कि तौबा करता तो उसे माफ कर।
खुदावंद अपने शागिर्दों को 7वीं आयत से पहले 17वें बाब के शुरू में ये तालीम दे रहे हैं कि तौबा के मुतालिक कि तू जो तेरे से छोटे हैं उनको कोई ऐसी बुरी राह पे ना लगा दे कि वो तेरी जो तालीम है वो उनके लिए नुकसान का बाइस हो, क्योंकि अमूमन जो फकी फरसियों की तालीम थी उसके अंदर नजात वाली कोई ऐसी बात नहीं होती थी, वो सिर्फ जो शरई तालीम थी उस पर ज्यादा जोर देते थे। लेकिन खुदावंद ने इस पैराबल में और इस टेक्स्ट में बताया है कि हमने हर एक से प्यार करना है, खुदावंद में रहते हुए हर एक को हमने इज्जत और मुकाम से देखना है। कोई ऐसा ना हो कि हमारी तालीम, हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना, चाल चलन दूसरों के लिए ठोकर का बायस हो। तो खुदावन ने कहा ठोकर का बायस ना हो, बल्कि अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करता है, वो तौबा करता है, तो उसको तू माफ कर दे। 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4 5 6 नहीं, बल्कि 7 बार। और पतरस ने जब पूछा तो खुदावन ने कहा 7 का 70 बार, मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। खुदावन ने कहा कि लव टू ईच अदर, माफ करो और अपने भाई को अपने पास लेके आओ, लोगों से प्यार करो, अपने नौकरों से प्यार करो। और खुदावन ने ये बातें उनको सिखाई। और आगे हम देखते हैं 5वीं आयत में लिखा, उस पर रसूलों ने खुदावन से कहा हमारे ईमान को बढ़ा। खुदावन ने कहा अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में जा लग, तो तुम्हारी मानता। खुदावंद ने कहा है, खुदावंद यहाँ पर अपने शागिर्दों का ईमान बढ़ाते और शागिर्दों ने रिक्वेस्ट की है। तो इसका मतलब ये जो पैराबल है, ये जो ईमान की बढ़ोतरी है उसके मुतालिक है कि एक यीशु मसीह का शागिर्द, यीशु मसीह का पैरोकार, यीशु मसीह पर ईमान रखने वाला, उसकी तालीम पर अमल करने वाला, उसके लिए सबसे जरूरी है कि उसका ईमान बहुत बुलंद हो। और खुदावंद ने कहा कि तुम्हारा ईमान अगर इतना मजबूत है और इतना भी है कि तुम अगर इस तूत के दरख्त को कहो तो ये जड़ से उखड़ कर समुद्र में गिर जाएगा। और इसी तरह खुदावंद ने कहा कि अगर तुम्हारा ईमान राई के दाने जितना हो तो एक बड़ा दरख्त बन जाता। तुम्हारा ईमान अगर राई के दाने जितना है और तुम इस पहाड़ को कहो तो ये भी उखड़ कर यहाँ से चला जाएगा, जबकि पहाड़ को हिलाना बहुत मुश्किल है। तो खुदावंद उनका ईमान बढ़ाते हुए और शागिर्दों ने रिक्वेस्ट की ईमान की, और खुदावंद ने कहा कि एक जो शागिर्द है जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है उसके लिए जरूरी है कि वो हर एक को प्यार की निगाह से देखे और खुदा की कुर्बत में जो खुदा का हुक्म है उसके मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करे। और खुदावन ने फिर उनको ये तमसील समझाई और खुदावन ने कहा मगर तुम में ऐसा कौन है जिसका नौकर हल जोतता या गला बानी करता हो और जब वो खेत से आए तो उससे कहे कि जल्द आकर खाना खाने बैठ। दिस इज इम्पॉसिबल। आम जिंदगी में हम इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारा नौकर जो है वो हमारे साथ बैठे। एंड ऐसे ही खुदावंद ने ये बात उन फकी फरीसियों पर अय्यां कर दी कि तुम ऐसा पसंद नहीं करते हो। यहाँ पर गुलामी की बात है कि गुलाम जो है जो काम करने वाला है, और जो गुलाम है उस वक्त बड़ी किस्मत उसकी गुलाम की। खुद ऐसे आते थे कि जिन्होंने बाप दादा का कर्ज देना होता था और उस बाप दादा के कर्ज की वजह से गुलामी की हालत में आ जाते थे और कुछ अपने आप को खुद बेच देते थे। मुख्तलिफ इकसाम है गुलामी की। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो यहूदी कौम है, कौम बनी इसराइल है, फकी फरीसी, ये बखूबी वाकिफ है कि इनके बाप दादा जो थे वो मिस्र के अंदर गुलामी की हालत में थे और खुदावंद को गुलामी पसंद ना इनकी आई और उसने वहां से इनको निकाल कर ले आया। और आज यही तालीम खुदावंद फकी फरीसियों को दे रहे हैं कि क्या तुम में कोई ऐसा शख्स है कि जिसका काम करने वाला, उसका नौकर वो खेत में भी काम करता और घर में भी काम करता, डबल ड्यूटी। क्या हम डबल ड्यूटी देना पसंद करते हैं? इम्पॉसिबल। ना तो आज के दौर में
हम किसी मुलाजिम को अपने करीब लाते हैं और ना ही कोई मुलाजिम एक ड्यूटी से ज़्यादा ड्यूटी करता है। एथिकली मुझे जो इस टेक्स्ट की 7वीं आयत में मिलता है कि एथिकली वी आर लव टू ईच अदर। इखलाकियात के तौर पर आज हम क्या इसको मानते हैं? उस ज़माने में खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये सवाल किया है तो यकीनन इसका जवाब नाम ही होगा कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं था कि जिसका एक गुलाम जो है, नौकर जो है, वो खेत में काम करता और जब वो वापस लौट कर आए और उसको कहे कि बैठ, मैं तेरे लिए खाना तैयार करता हूँ, मैं तेरे लिए खाना तुझे देता हूँ, तू बैठ, टेबल पर, मेज पर, कुर्सी पर बैठ, तो मैं तेरी खिदमत करता हूँ। ऐसा नहीं होता था, बल्कि उस जमाने में ये था कि जो गुलाम थे, जो पैसे से खरीदे जाते थे लोग, जो कमतर होते थे, छोटी जात वाले होते थे, वो क्या होते थे, घर के अंदर जूती लेकर भी नहीं आते थे और उनके ऊपर पाबंदियां होती थी। उनसे बहुत बहुत से काम भी लिए जाते थे, खेतों में भी काम करते थे, घरों में भी काम करते थे। और कुछ उस जमाने में जो नौकर होते थे वो तबीब भी होते थे, वो टीचर भी होते थे, वो घर की देखभाल मैनेजर भी होते थे, हाउस होल्ड मैनेजर भी आप कह सकते हैं। उस वक्त ये बात थी, ये रोमन हुकूमत जो थी और यहूदियों के अंदर, फकी फरीसियों के अंदर ये बात थी कि जो गुलाम है वो हमसे कम तर है। तो इसलिए खुदावन ने ये बात कही कि तुम्हारा जो ईमान है वो फर्क होना चाहिए। जो मेरी तालीम है उसका सुनैरियो चेंज है। मैं इसलिए आया हूं कि दुनिया से प्यार और मोहब्बत करने के लिए आया हूं। और क्वेश्चन खुदावंद यीशु नासरी ने उस जमाने में उठा दिया और आज भी हमारी जिंदगियों पे ये सवालिया निशान है कि क्या हम अपने मुलाजिम को, जो हमसे कम तर है, जो हमारे घरों में काम करते हैं, क्या हम उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जो खुदावंद यीशु नासरी ने आज से 2000 साल पहले ये बात उठा दी? क्या वी आर लव टू आवर सर्वेंट? क्या हम उनको सर्व करते हैं लेकिन एथिकली? और जो ह्यूमैनिटी के राइट्स हैं उनमें कहा जाता है कि कोई भी कम तर नहीं है और कोई काम, छोटा काम करने से कोई भी इंसान छोटा नहीं होता। मेहनत करने वाले की जो मेहनत है उसका फल उसको खुदावंद देता है। और खुदावंद अपने शागिर्दों को यही कहते थे कि तुम मेरे बाप के खेत के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम करो और तुम खेत में काम करो तो मेरा जो बाप है उसके पास बहुत अजर है, मेरे पास बहुत अजर है। और खुदावन ने यहाँ पर ये बात उठा दी कि वो तुम्हारे खेत में भी काम करे और तुम्हारे घर में भी काम करे, तो उससे कहे जल्द आकर खाना खाने बैठ। दिस इज इम्पॉसिबल। ये उस वक्त भी अजीजो इम्पॉसिबल था, ये आज भी इम्पॉसिबल, और हम इसे कह सकते कि ये मिशन इम्पॉसिबल है जिस तक हम नहीं पहुंच सकते। क्योंकि खुदावन की तालीम को अगर हम फॉलो करेंगे तो देन we are able to adopt this pattern or teaching of the Lord Jesus Christ। अगर हम खुदावन में नहीं बढ़ेंगे तो जैसे खुदावन ने ऊपर कहा है कि अपने भाई के गुनाह को माफ कर, और जो बड़े हैं, जो ऐसे लोग हैं ऐसी तालीम देते कि जिससे को भटक जाता तो उससे बेहतर है कि उसके गले में चक्की का बाट डाल के उसको समंदर में फेंक दो, ताकि जो गलत तालीम है वो ना फैलाए। खुदावन ने कहा अपने ईमान को बढ़ाओ और तुम्हारा मुकाम ऐसे होना चाहिए कि अपने नौकर के साथ नौकरों वाला नहीं बल्कि भाइयों वाला सलूक। और खुदावन ने 8वीं आयत में कहा, और ये ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं कमर बांध कर मेरी खिदमत कर, उसके बाद तू खुद खा पी लेना। क्या हम यही नहीं काम करते जो खुदावन ने 8वीं आयत में कहा है कि हम क्या करते हैं कि हम यही काम करके आते हैं बाहर से बैठकर अच्छे तरीके से और कहते हैं
तो बाहरों भी काम करके आए हुए, हुण मेरा भी काम कर रहे। घरों में जो बहनें काम करती हैं, उनकी जो मालकें हैं, जो उनकी बेगमात हैं, वो उनको क्या कहती हैं कि पहले मासी कपड़े धोला, सफाई कर ला, तो किचन से जाके बच्चों के लिए, मेरे लिए खाना तैयार कर। क्या अगर यही रवैया रहेगा तो यीशु मसीह की तालीम कहाँ पर एग्जिस्ट करती है? और हमारे अंदर ये बात ऐसी ही है जो खुदावन ने यहाँ पर 8वीं आयत में कही है, और ये ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर, जब तक मैं खाऊं पीऊं, कमर बांध कर मेरी खिदमत कर, इसके बाद तो खुद खा पी लेना, जेड़ा बचेगा वो खा लेना, जो नहीं बचेगा तो फिर तू हांडियां चाटते रहना। एंड वहां पर यहाँ पर वही बात है जो एक अमीर आदमी का रवैया एक गरीब लाजर के साथ था, जो क्या करता था कि खुद अच्छे अच्छे लिबास पहनता था, अच्छे अच्छे खाने खाता था, लेकिन गरीब लाजर जो था उसके दरवाजे के सामने बीमारी की हालत में, लाचारी की हालत में पड़ा हुआ था, गुलामों की हालत में, उसको वो अच्छा खाना नहीं देता था। एंड ऐसे ही हमारी जिंदगियों में भी ऐसे हैं जो हमसे कमतर लोग हैं, हम उनके साथ शुरू से यही रवैया रखते हैं, और आज भी ऐसा ही है जैसे वो अमीर आदमी ने गरीब आदमी के साथ किया। लेकिन रिवार्ड हम अगर देखें तो खुदा बाप ने जो गरीब लाजर है उसको ज्यादा दिया, और जब वो मर गया तो वो कहाँ पर था? वो बाप इब्राहिम की गोद में था, और अमीर आदमी वहां पर था जहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा। एंड खुदावन ने कहा तुम्हारा रवैया तो बिल्कुल ऐसे है कि तुम कहोगे कि बैठ जा, और जब तक मैं खाना नहीं खाता इंतजार कर, ये प्लेटें साफ करना, ये बर्तन साफ करना। बिल्कुल ऐसे ही हमारी जिंदगी में आज भी ये रवैया है। और इससे पीछे खुदावन ने बड़ी खूबसूरत तमसील बताई कि एक फर्माबरदार नौकर जब रात गए तक अपने मालिक का इंतजार करता है तो वो उसको क्या करता है? रिवॉर्ड देता है, और कमर बांध कर उसको खुद खिलाता है। उस तमसील में खुदावंद यीशु नासरी ने उस नौकर की बात बताई है कि जो अपने मालिक का इंतजार करेगा और सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट होगी तो उसको रिवॉर्ड देगा। और यहाँ पर खुदावंद जिस नौकर का जिक्र कर रहा है, उस नौकर ने खेतों में भी काम किया और घर में भी काम करता है, और अगर तो अच्छा मालिक होगा तो उसको जल्दी से क्या करेगा? उससे कहेगा बैठ और मैं तेरे लिए खाना देता हूँ। तब भी पॉसिबल है अगर उस मालिक का जो नौकर है वो शरीर ना हो, बल्कि वो फर्मा बरदार और वफादार हो, तो फिर ही वो कहेगा। अगर वो उसके हुक्मों पर अमल नहीं करेगा, उसके हुक्म बजा नहीं लाएगा, तो यकीनन जो पहली 7वीं आयत है उस पर अमल करना बड़ा ही इम्पॉसिबल है एक आम शख्स के लिए। लेकिन हमारी सोच फ़र्क है और हमारे खुदावंद की सोच फ़र्क है। और फिर खुदावंद ने 9वीं आयत में कहा, क्या वो इसलिए उस नौकर का एहसान मानेगा कि उसने उन बातों की जिनका हुक्म हुआ तामील की? खुदावंद फरमा रहे हैं, क्या वो जो मालिक नौकर का एहसान मानेगा? इम्पॉसिबल। आज की हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं। फिर खुदावन ने एक सवाल खड़ा कर दिया, क्या उसका एहसान मांगनेगा कि तुमने मेरे हुक्मों की तामील की? आज अगर कोई नौकर हमें आगे से जवाब देता है कि जी आपने जो काम कहा था वो मैंने कर दिया है, मेरी ड्यूटी पूरी होगी, तो हम कहते हैं एहसान किया तुमने, हम तुझे इस चीज के पैसे देते हैं, वी आर पेइंग फॉर यू दैट दिस वर्क। इसलिए हमारी जिंदगियों में ऐसा नहीं है, हम आगे से उसका एहसान नहीं मानते, बल्कि हम आगे से कोई रिवार्ड भी नहीं देते और बुरी तरह उसको डांट देते हैं कि तुमने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। खुदावंद सवाल करते, क्या वो इसलिए उस नौकर का एहसान मानेगा कि उसने उन बातों की जिनका हुक्म हुआ तामील की? क्या खुदावंद ने कहा कि इसलिए वो उसको खाना खिलाए, वो उसने सारे काम उसके कर दिए?
کیا وہ اس لیے اس کا احسان مانے گا کہ وہ کھیت میں بھی گیا اور گھر میں بھی کام کیا؟ عام اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ایسا نہیں لگتا، ہم ایسا نہیں کرتے۔ اگر ایک دن ملازم بیمار ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی سیلریز کاٹ دیتے ہیں، اس کو ہم بے عزت کرتے ہیں، اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، جبکہ ایتھیکلی یہ ساری ہی چیزیں رانگ ہیں۔ اور خداوند نے کہا کہ تم اس کا احسان نہیں مانتے کہ اس نے تمہارا حکم مانا، بلکہ تم اس کو عام طور پہ کیا کرتے ہو کہ اس کو کھانا نہیں کھانے دیتے، اور اس کو کہتے تب تک کھڑا رہ جب تک میں کھانا نہیں کھاتا۔ اور 10ویں آیت میں کہا اسی طرح تم بھی جب ان سب باتوں کہ جن کا تمہیں حکم ہوا تعمیل کر چکو تو کہو ہم پر کرنا فرض تھا وہی کیا۔ اور خداوند نے پھر ایک یہاں پر ایسی بات کہہ دی ہے اپنے شاگردوں کو سمجھاتے ہوئے، اسی طرح تم بھی جب ان سب باتوں کہ جن کا تمہیں حکم ہوا تعمیل کر چکو تو کہو کہ ہم نکمے نوکر ہیں۔ جب ہم خداوند کا کام کرتے ہیں، خداوند کے کھیت میں مزدوری کرتے ہیں، تو ہم نے اتنا کام نہیں کرنا بلکہ ہم نے اس سے بڑھ چڑھ کر کام کرنا ہے۔ خداوند نے کہا کہ تم ایسا نہ کہنا کہ جو حکم تم نے ہمیں دیے تھے ان کو ہم نے پورا کر لیا کیونکہ ہم نکمے ہیں۔ ہم نکمے نہیں ہیں، خداوند نے ہمیں چن لیا ہے اور ہم نے بڑھ چڑھ کر خداوند کے کھیت میں کام کرنا ہے۔ یہ بات خداوند نے اپنے شاگردوں کو تب کہی جب انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمان اپنا بڑھانا ہے، ہمارے ایمان کو بڑھا دو۔ تو جو ہم پر کرنا فرض تھا وہی کیا، اور انہوں نے کہا کہ جتنی کہ ڈیوٹی تھی ہم نے وہی کام کیا، ہم نے دہی یقین دے دی، ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے سبت کے دن کو پاک کر لیا۔ دس از ناٹ انف، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ خداوند اس سے زیادہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کھیت میں کام کریں، اس کے لوگوں میں کام کریں، تاکہ ہمارے بول چال اٹھنے بیٹھنے سے بات کرنے سے اس تعلیم سے لوگوں کی زندگی تبدیل اور ایتھیکلی ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جیسا خداوند نے کہا ہے کہ تم ایسا نہ کرو کہ کمر باندھ کر اس کو کھڑا کر دو، بلکہ تم اس کو اپنے ساتھ بٹاؤ۔ ہمارے خداوند یسوع ناصری کی جو تعلیم ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، کیونکہ خداوند نے کہا کہ ابن آدم جو ہے، جو خدا کا بیٹا ہے، وہ خدمت لینے نہیں آیا بلکہ وہ کیا آیا ہے؟ خدمت دینے کے لیے آیا۔ خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ ایسے ہی رہتے تھے جیسے عام ایک لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اور اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کے 13ویں باب میں دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں بڑی خوبصورت بات ملتی ہے جو خداوند وہ اپنے نوکر کے ساتھ اس کو بٹھا لیتا اور اس کو کھانا کھلاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بہت خوبصورت بات ملتی یوحنا کی انجیل اس کے 13ویں باب میں کہ خداوند یسوع ناصری نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ رہا، اس نے ان کی خدمت کی۔ وہ مالک ہے اور ہم اس کے نوکر ہیں، ہم اس سے کم ہیں، لیکن وہ ہم سے کم ہو گیا اور اس نے ہمیں زیادہ عزت دی۔ خداوند نے ہم سے ایسا پیار کیا ہے کہ ہم کم تر لوگوں کے لیے، نکمے لوگوں کے لیے جن کا کوئی وجود نہیں ہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اپنا بیٹا اس نے قربان کر دیا۔ اس تمثیل کو اگر ہم دیکھیں تو چھوٹی سی ہے، ٹف ہے، لیکن اس کے اندر بڑے بھید اور خداوند یسوع ناصری کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں یہ ساری باتیں نظر آتی ہیں کہ خداوند نے اپنے نوکروں سے پیار کیا، جو اس کے کھیت میں کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں، فیلڈ میں جاتے ہیں، خداوند نے ان کے ساتھ پیار کیا۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب میں اگر ہم دیکھیں تو خداوند نے بہت ہی خوبصورت کام کیا اور اپنے شاگردوں کے خداوند نے پاؤں دھو دیے۔
پس جب مجھے خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے پاؤں دھوئے۔ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ ایسے ہی جیسے میں اس مالک نے تم جیسے نوکروں کو جو کھیت میں کام کرتے ہو، باہر میرے ساتھ فیلڈ میں جاتے ہو، گھر میں میرے ساتھ رہتے ہو، اگر میں نے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں اور تمہارے ساتھ پیار محبت والا رویہ رکھا ہے تو تم نے بھی ایسا ہی کام کرنا ہے۔ صرف دے یقین روزے اور سبت کے دن کو پاک ماننے تک محدود نہیں رہنا کہ جو تیرے حکم تھے جو ہم پر فرض تھا ہم نے وہی کیا، لیکن خداوند نے کہا کہ اس سے بڑھ کر خدا کے جو خدام ہیں جو خدا کا کلام لے کر جاتے ہیں ان کے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ ہم نے وہ جو شرعی تعلیم ہے اس سے بڑھ کر ہم نے کام کرنا ہے خدا کے کھیت میں، تاکہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے، کیونکہ ہم لوگ عام لوگ نہیں ہیں۔ وہ جو غلام تھے اس وقت وہ فری کھاتے ہوئے نہیں آتے تھے، بلکہ ان کو کسی نہ کسی وجہ سے لیا جاتا تھا۔ اگر ہم یوسف کی زندگی میں دیکھیں تو فوتیفور نے جب اسے لیا تھا تو پیسے دے کر اس نے اس کو خریدا تھا، اور غلام جتنے ہیں ان کو خریدا جاتا ہے، ان کو مختلف طریقوں سے ان کے پیٹرن ہیں ان کے لیے پیسہ پے کیا جاتا ہے، پھر جا کر وہ خریدے جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے پیدائشی غلام ہوتے ہیں اور کچھ غلام خریدے جاتے ہیں، اور روپیہ پیسہ جنہوں نے واپس کرنا تھا وہ پیسہ نہیں دیتے، ان کو بھی غلام بنایا جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو جنگ کے اندر قیدی بنائے جاتے ہیں، وہ بھی غلام ہیں۔ غلام وہ بنتا ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے وہ انڈر ہمارے آ جاتا ہے، لیکن ہمارے خداوند نے ہمیں روپیہ پیسہ نہیں بلکہ اپنا قیمتی خون یسوع ناصری نے بہا کر خرید لیا۔ خدا باپ نے اپنا بیٹا ہمارے اوپر قربان کر کے تو پھر اس نے ہمیں خرید لیا، ہم خون خریدے ہیں۔ اور اگر ہم دو ریفرنس دیکھیں، رومیو 4 باب اور اس کی 5ویں آیت اور افسیوں 2 باب اور اس کی 8ویں آیت میں تو بہت ہی خوبصورت لکھا ہوا ہے کہ ہم کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے کاموں کی بدولت ہمیں سارا کچھ ملتا ہے، یہ خداوند کا رحم اور اس کی برکت ہے۔ جیسے خداوند نے 7ویں آیت میں کہا کہ کون ہے جو اپنے نوکر سے کہے کہ بیٹھ میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں، وہ ہمارا خداوند ہے جو کہتا ہے کہ بیٹھ میرے ساتھ، وہ روٹی توڑ کر دیتا اور کہتا ہے کہ یہ میرا بدن ہے تم اسے کھاؤ، وہ مے کا پیالہ دیتا کہ تم اس کو پی لو، وہ کہتا زندگی کی روٹی میں ہوں اسے کھا لو، زندگی کا پانی میں ہوں اسے پی لو۔ ہم اس ریفرنس میں دیکھتے ہیں رومیو 4 باب اور اس کی 4 اور 5ویں آیت میں کیا خوبصورت لکھا ہے، کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے۔ جب ہم خداوند کے کھیت میں کام کرتے ہیں تو وہ پھر کہتا ہے کہ تمہارا حق ہے، وہ ضرور ہمیں اس کا ریوارڈ دیتا ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ تو جب ہم خدا کے کھیت میں کام کریں گے تو وہ ہمیں ریوارڈ دے گا، ویسے ہی جیسے خداوند نے کہا کہ اگر کوئی اچھا نوکر ہے تو اپنے مالک کا وہ رات گے تک انتظار کرتا ہے کہ جب تک وہ شادی سے لوٹ نہ آئے تو اس کو وہ ریوارڈ دیتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم اچھے کام کریں گے تو یقیناً خداوند ہمیں اس کا ریوارڈ دے گا، وہ کے لیے تیار ہے۔ ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، افسیوں 2 باب اور اس کی 8ویں آیت اور 8 سے 10ویں آیت تک دیکھیں گے کہ خداوند کے کلام میں کیا خوبصورت بات کہی ہوئی ہے۔ اور 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے
क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली। वही बात पौलुस रसूल ने कह दी है जो यीशु मसीह के शागिर्दों ने कही थी कि हमारा ईमान बढ़ा दे। और खुदावन ने कहा कि अगर तुम्हारा ईमान बड़ा होगा तो तुम इस तूत के दरख्त को कहोगे तो यहाँ से उखड़ेगा और समुद्र में गिरेगा। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल भी यही बात करता है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, कोई शेखी मारने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये क्या है, खुदा की बख्शिश है और ना इमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। कितनी खूबसूरत बात खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने तहरीर कर दी है इफसियों के खत में। और उसने कहा कि ये बख्शिश है, फख्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मालिक अपने नौकर को जो खेत में काम करता है और उसको बिठा के घर में भी वो काम करता है, तो घर में जब वापस आता है उसको खाना खिलाता, तो ये उस मालिक की इसके ऊपर मेहरबानी है। जैसे खुदावंद की हमारे ऊपर मेहरबानी है कि वो हमारे, ये उसकी बख्शिश है हम पर, क्योंकि हम उसी के कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। खुदा ने इन सारी चीज़ों को हमारे लिए पहले से तैयार की। इसीलिए तो खुदावन ने कहा कि जो भेड़ें होंगी मेरी राइट साइड पे होंगी और मेरे बाप के वो नीचे नहीं बैठो, दूर नहीं हो जो, बल्कि मेरे करीब आ जाओ और इस मिरास को ले लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की। कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड अदर ऑनर्स। इस खुदावंद यीशु नासरी की तालीम में और बाकी लोगों की तालीम में और मालकों में ये फ़र्क है कि वो मालिक अपने नौकरों को कमतर समझते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद हमें कमतर नहीं समझता, बल्कि उसने हमें चुन लिया करता है। वो आज भी बाहें फैलाए हुए खड़ा है। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, आजा मेरे साथ। तू मेरे खेत में भी काम करता है, तू मेरे घर में भी काम करता है, तू मेरे साथ रात दिन चलता है, तो खुद खाना खिलाऊंगा। वो ऐसा मालिक नहीं है कि जो हमें अपनी निगाहों से दूर करता है, बल्कि आम नौकर भी नहीं है, बल्कि हम खून खरीदे हुए हैं। और रुपये पैसे सोने चांदी से नहीं, बल्कि हम यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए हैं। उस खुदावन के खून से जब वो आसमान को छोड़कर आम जिंदगी को अपना लिया, किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, हम सब गुनाहगारों के लिए। वो जब पैदा कहाँ पर हुआ है वो यहूदियों का बादशाह, वो बादशाहों का बादशाह पैदा कहाँ हुआ है? चरनी में, जानवरां दी खुरली विच, डंगरां दे पट्ठे जिथे खांदे ने, उत्थे खुदावंद यीशु नासरी पैदा हो गया। और वो मुकाम आसमान को छोड़ के ज़मीन पर आ गया, ताकि ज़मीनियों के साथ रहे, हमारे साथ। और यही खुदावंद ने कहा कि तुम में ऐसा कौन है? कोई भी नहीं। फकी फरीसियों के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है। और आज भी ऐसा होता है कि अपने नौकरों को कमतर समझते, लेकिन खुदावंद ने इस तमसील में सिखाया है कि वी हैव टू लव टू ईच अदर। 17वें बाब की पहली जो 2 आयात हमें उधर भी मिलता है कि खुदावंद ने कहा है कि हमने अपनी तालीम से लोगों को तौबा की तरफ लाना है। जो तौबा करता है उसको हमने माफ़ करना है, क्योंकि हमारा खुदावंद माफ़ करने की कुदरत रखता है। खुदावंद चाहता है कि तमसील से हम ये नतीजा अक्स करें कि हम अपने से कमतर लोगों के साथ प्यार करें, और जितना ऑर्डर हमें मिलता है हम उससे ज़्यादा खिदमत करें, ताकि उस खुदावंद की कुर्बत को हासिल करें। और हम ग़ुलाम नहीं हैं, बल्कि हम उसके फर्जंद हैं। और हमने वही काम करना है जो फर्जंद अपने बाप के लिए करता है। वो चाहता है कि हम उसके खेतों में काम करें और अच्छी फसल बोएं, और कड़वे दाने उसमें ना हो, बल्कि खुदावंद की फसल हो खुदावंद का
कलाम हो। खुदावंद हमें आज के कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। प्यार से भरे हुए सच्चे जिंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु नासरी के नाम से तेरे सामने आता हूँ। तो खुदावंद आज का जो तेरा कलाम है, जो तेरी तमसील है खुदावंद, कि हमने कमतर लोगों के साथ भी प्यार करना है, जैसे तूने खुदावंद कमतर लोगों को, धुतकारे हुए लोगों को, महसूल लेने वालों को, गुनाहगारों को, बीमारों को प्यार किया। हम भी तेरी बातों से ऐसे करें कि जो कमतर लोग हैं उनके साथ प्यार करे। सिर्फ खुदावंद रोज़े न रखे, सबत के दिन को पाक न माने, दया यकीन दे, बल्कि प्रैक्टिकली खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से वैसे मिजाज हो जैसा हमारे खुदावंद का है। तो आज का कलाम जो हम सब के लिए बाइस बरकत और बाइस मसरत हो, मेरे साथ हो, जॉनसन के साथ हो, मेरे घराने के साथ हो। खुदावंद सबको तू बड़ी बरकत देना और हमें इस वबा से बचा के रखना। खुराक अनाज पे मैं तेरी बरकत चाहता हूँ, हम सब के साथ हो। आज भी तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया और कल भी इसी तरह तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप, बेटे और कुद्दस के नाम से, आमीन। थैंक यू, मे गॉड अदा करते कि आज हमारे साथ था और आपने खुदावंद के कलाम को सुना। अब आपका काम है कि आप घर घर में आपने अंजील सुनानी है और शेयर के बटन को प्रेस करना है, ताकि खुदावंद का कलाम आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। कल